नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैंने अक्टूबर 20 फ्राइडे के डेटा के ऊपर ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर बनाया है। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ, और कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया फ्राइडे के गैप डाउन और फुल डे डल मार्केट था। बहुत गैप डाउन के बाद रिकवरी इंडेक्सेस में तो नहीं दिख रही। तो एफआईआई ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है, काफी बड़ा क्वांटिटी। और याद रखिए हम अभी सेटलमेंट वीक में आ गए हैं, तो हमें अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और फिर उस हिसाब से फ्रेश ओपन शॉर्ट लॉन्ग दिखेंगे। तो अभी फिलहाल फ्राइडे को लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा, वापस रोल नहीं हुआ इन एफआईआई का। कुछ एफआईआई ने गैप डाउन में शॉर्ट कवरिंग भी किया है अपना, बट नॉमिनल क्वांटिटी है। आप देख सकते हो 10 लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग एफआईआई ने किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 490 क्वांटिटी लॉन्ग, थोड़ा सा क्वांटिटी शॉर्ट आया। प्रॉप डेस्क का दोनों साइड वही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग भी 1:2। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने दो शॉर्ट कवरिंग, इसीलिए अब उनका लॉन्ग्स 41,000 हो गया। ये ऑलमोस्ट उनका लास्ट एक साल में हाईएस्ट ओआई टाइप है। इतना ऊपर उनका नेट लॉन्ग लास्ट एक साल में नहीं गया। क्लाइंट्स लॉन्ग्स बहुत कम ऐड हुए हैं, बहुत कम। ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुआ है उनका। फ्रेश लॉन्ग्स बहुत नॉमिनल, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं उनका। वो अब 61,000 नेट लॉन्ग इस समय मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस एफआईआई का डेटा फिर से खराब, 3.04 का रेशियो और खराब हो गया ये पहले से भी। और हम देख सकते हैं क्योंकि क्लियर है, देखिए 74 नेट पुट बाय है, ग्रॉस पुट बाय, और 17,000 ग्रॉस कॉल बाय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फ्राइडे को इंडेक्स ऑप्शन से छुट्टी ले ली थी, कुछ नहीं किया। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी बेरिश थे थर्सडे क्लोजिंग में, वो कंटिन्यूड बेरिश है। और यही हमें दिख रहा है यहाँ पर उनका। इवन दो नेट कॉल शॉर्ट गैप डाउन के बाद भी कवरिंग नहीं हुआ है, उल्टा थोड़ा नॉमिनल एडिशन है, ना के बराबर। बट पुट बाइंग गैप डाउन के बाद 4x हो गया। देखिए 34,000 से सीधा 1,28,000 नेट पुट बाय। तो प्रॉप डेस्क एक्सट्रीमली बेरिश स्टैंड इस समय लेते हुए। एफआईआई का भी रेशियो बेरिश साइड में ही है। क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश थे मार्केट में, और हम जानते हैं काफी हैवी क्वांटिटी से लास्ट 2 हफ्तों से बुलिश है। और ये डेटा देखिए उनका, इवन दो थोड़ा कॉल अनवाइंडिंग हुआ इधर में, क्योंकि जो कुछ लोगों ने जो कॉल बाइंग की होगी ऑन थर्सडे या वेडनेसडे, वो गिव अप कर गए और उसमें से नॉमिनल क्वांटिटी एग्जिट कर गए। बट मेन देखिए ये रिकॉर्ड हो गया 8,15,000। इसके पहले हमने 7 लाख कुछ देखा था। ये लास्ट 1.5-2 साल का हाईएस्ट उनका नेट पुट शॉर्ट है। इतना हाई क्लाइंट्स, यानी कि आप, मैं, HNI वेल्थ, प्रिफर्ड वेल्थ क्लाइंट्स, वो सब उनकी बात कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट पुट शॉर्ट करके गए, माना एक्सट्रीम लेवल ऑफ बुलिशनेस क्लाइंट्स की तरफ से। तो एक तरफ प्रॉप डेस्क का बेरिश पुट कॉल का रेशियो, दूसरी तरफ प्रॉप सॉरी एफआईआई का, दूसरी तरफ प्रॉप्स का इतना हैवी पुट बाइंग और कॉल शॉर्ट नहीं कवर करना अभी तक। और एक और फिर हम सामने से क्लाइंट्स जबरदस्त बुलिशनेस दिखाते हुए 8,15,000 पुट शॉर्ट, यानी कि जो हमने 2 दिन शार्प सेलिंग, एक रिकवरी और दूसरा दिन कंटिन्यूस सेलिंग देखा है, या साइडवेज आप बोल सकते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यस 2 दिन से इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। फिर निफ्टी में हमने काफी सेलिंग देखी। कभी भी क्लाइंट्स शॉर्ट्स को रोल आउट तो कर ही रहे हैं, साथ में और शॉर्ट कर रहे हैं। इधर इस समय वो हार नहीं मांग रहे, पुष्पा है, झुकेंगे नहीं इधर। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो यहाँ पर एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग, अगेन सेटलमेंट वीक में हम घुस रहे हैं, 3 दिन है सिर्फ। तो यहाँ पर हमें वही लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा देखने को मिलेगा कमिंग वीक में, और थोड़ा सा फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए यहाँ। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का काफी बड़ा क्वांटिटी में
शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा सा लॉन्ग एड्स, तो एक लॉन्ग के अगेंस्ट में 5 शॉर्ट कवरिंग। ओवरऑल काफी बुलिश डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्टॉक फ्यूचर साइड में अपना हेज एडजस्टमेंट। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग अनवाइंडिंग, बहुत नॉमिनल शॉर्ट्स ऐड हुए। क्लाइंट्स का दोनों है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होते हुए शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए इस समय मार्केट में। आप चेक कर लेते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज स्टॉक्स का। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट कवरिंग, और ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस पर एक बात ऐड कर दूं, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं ये बहुत लो ओआई में हुआ है। अभी तक लॉन्ग्स काफी हैं स्टॉक्स में, लॉन्ग अनवाइंडिंग अभी तक बहुत नॉमिनल देखने को मिला, जो हमें शायद रोल ओवर फॉर्म में दिखेगा अभी, जिसलिए कारण लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं दिख रहा है। जिन्होंने अपर लेवल में या कोई भी लेवल पर अपना रोल कर रहे हैं, इसीलिए शायद रोल्स हो रहे हैं उधर, क्योंकि बहुत लो हुआ है, 4% 5% हुआ है में लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग में यस हुआ है, थोड़ा सा बेटर है। लॉन्ग और शॉर्ट बिल्डअप में काफी डिसेंट हुआ है। आप इन स्टॉक्स पे कोई ट्रेड खोज सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको इनमें उसी सेगमेंट में मिले। 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपना टारगेट कर लेता है, या तो एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस में पड़ जाता है। बट क्योंकि ओआई काफी बड़ा है, तो आपको शायद कोई एक इनमें से कुछ एक स्टॉक्स में अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो 0.77 ओवरसोल्ड जोन के अंदर घुस गया है। नॉट नेसेसरी कि कल ही घूम जाए, ऐसे नहीं। इसमें वो इस जोन में थोड़ा सा शॉर्ट्स के संग, फ्रेश शॉर्ट्स के संग आइडियली आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। एग्रेसिव शॉर्टिंग इज नॉट एडवाइजेबल ये सब लेवल में। यस, इंट्राडे दूसरी बात है, और गैप खुले तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बट पोजीशन थोड़ा संभल के एट दिस रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है काफी खराब था फ्राइडे का। आप देख सकते हो एक लॉन्ग के सामने 5 शॉर्ट निकल कर आए। काफी खराब एफएनओ स्टॉक्स का ब्रेथ, मार्केट ब्रेथ। फ्राइडे को कैश सेगमेंट में दोनों एफआईआई और डीआईआई बाय निकले। डीआईआई का तो ना के बराबर था, क्योंकि एफआईआई सामने से बाय कर रहे थे, डीआईआई को सामने से आके बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी, तभी भी की। सेलर कौन थे? लगभग 460 करोड़ के प्रॉप डेस्क और क्लाइंट सेलर निकल के गए इस मार्केट से। चलिए अब ऑप्शन चेन स्टॉक्स की चेक करें, तो एफआईआई का 1:2 नहीं बोलूंगा, 1:1.5 का स्प्रेड, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी, लास्ट वीक ऑफ एक्सपायर सेटलमेंट है। थोड़ा पुट बाइंग भी है और पुट कवरिंग भी सामने से आया, बट नॉमिनल क्वांटिटी। सरप्राइजिंगली क्लाइंट्स ने स्टॉक कॉल्स खरीदा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं उनका लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो थोड़ा हेज पोजीशन। अब इस स्टेज में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को कुछ स्टॉक्स में ऐसा लग रहा होगा कि इनमें थोड़ा पॉसिबिलिटी है अपसाइड का, रिजल्ट सीजन है, और शॉर्ट कवरिंग भी किया है, थोड़ा पुट कॉल शॉर्ट्स भी है, बट वो कॉल ज्यादा है। बट रेयरली दिखता है हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कॉल बाइंग करते हुए, वो भी स्टॉक्स में बहुत रेयरली ये होता है। इस बार देखा कोई स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग हुई होगी उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क जितना लॉन्ग किया उससे बहुत ज्यादा कॉल शॉर्ट, आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 1:20 का रेशियो में किया है ये उन्होंने। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये नवंबर के कॉल बाइंग हो रहे हैं, और ये प्लस क्योंकि यहाँ पर उनका इतना बड़ा स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अक्टूबर के शॉर्ट कर रहे हैं। कैलेंडर स्प्रेड बनाया जा रहा है उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क का पुट बाइंग भी काफी सीवियर है, देख सकते हो, पुट कवरिंग भी काफी है। तो काफी ऑप्शन में प्रॉप डेस्क बहुत ज्यादा बेरिश दिख रहा है। फ्यूचर में उनका उल्टा साइड है, बट बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, बट है बुलिश फ्यूचर्स में। बट इन ऑप्शंस में काफी बेरिश होते हुए इधर। क्लाइंट्स लॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं
ऑप्शन शॉर्टिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, फिर भी आज ये डेटा काफी पुअर है। आप देख सकते हो सिर्फ 6,000, और सामने से शॉर्ट कवरिंग ऑफ कॉल्स है, मेल्ट हो गए हैं, काफी कॉल्स काट दिया। पुट्स प्रॉफिट बुकिंग भी काफी किया है आज उन्होंने, और शॉर्ट कवरिंग ऑफ पुट भी होते हुए इधर उनके तरफ से। तो ओवरऑल क्लाइंट्स बहुत बुलिश है, एक्सेप्ट यहाँ पर उनका बुलिशनेस नहीं दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर में, बट ओवरऑल यस बहुत बुलिश इस समय। तो चलिए अब ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को भी चेक करते हैं। जहाँ आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और एक डिस्क्लेमर कि ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट की एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन्स और इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें अपना पूरा स्टडी करके, रिस्क मैनेज करके और स्टॉप लॉस को प्लीज रिस्पेक्ट करें, उसमें ज्यादा हेरफारी नहीं करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी मंडे एक्सपायरी इचिमोकू क्लाउड पर जाके बंद हुआ है, इधर पर जाके डायरेक्ट तो एग्जैक्ट सपोर्ट बंद है। इसलिए उसको इमीडिएट सपोर्ट बोलना थोड़ा सा वो होगा इनकरेक्ट, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी तो काफी डाउन था फ्राइडे को, और उस हिसाब से मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस नहीं, सॉरी, सपोर्ट को थोड़ा नीचे पकड़ूंगा एट 8,975। ये हैमर का जो लो है, इसको मैं पकड़ूंगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो प्रेशर में आ जाएगा और सीधा डाउनवर्ड मूव का सजेशन है फिर मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में। तो एक ट्रेडर को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा उस स्टेज में। अब इस पोजीशन को देख के तो उस हिसाब से अपना आप ट्रेड्स बनाएं और आगे बढ़े। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है वो आवरली में है, और वो इस समय 9,000 पर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, यहाँ पर एक गैप के बाद। तो जब तक इसके नीचे है शॉर्ट्स को कोई पैनिक नहीं होगा कल के एक्सपायरी में सी राइटर्स को। तो पुट राइटर को तो इंस्टेंट एग्जैक्ट सपोर्ट पर जाके बंद हुआ है, तो उधर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। वहां से अगर रिकवरी आ जाए तो दूसरी बात है, और ग्लोबल क्यूज कैसे होते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है कल मंडे वीकली एक्सपायरी के लिए इस समय। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है 8,950, जहां सपोर्ट पर बंद हुआ है। पुट राइटर ने बहुत बड़ा क्वांटिटी लिख कर गए हैं, ओआई भी बहुत अच्छा है। तो इनकेस गैप डाउन होता है तो ये राइटर्स को काफी प्रेशर आ सकता है नीचे। राइटिंग बहुत जबरदस्त है, आप देख सकते हो यहाँ तक नॉन स्टॉप कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए काफी काफी बड़ा कॉन्फिडेंस पुट राइटर का। और हम जानते हैं इस समय क्लाइंट्स पुट राइटर है इधर। यहाँ पर थोड़ा इन द मनी में भी पुट एडिशन है, ऊपर में कवरिंग पुट सेलर बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग है। कॉल साइड देखें तो यहाँ इन द मनी पेनिट्रेशन है, पर उतना वॉल्यूम नहीं है कॉल राइटर का। यहाँ पर जबरदस्त है, तो टक्कर 8,950 का ही है। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग या रिकवरी ऑफ गैप डाउन ओपनिंग ऐसा कुछ होता है तो आप देख सकते हो पुट कॉल रेशियो का टक्कर बहुत सॉलिड है इस समय 8,950 का। उसके ऊपर ये पूरा 8,975 फ्रेश है। ये भी पूरा फ्रेश राइटिंग है, देखिए कोई सब फ्राइडे को ही लिख कर गए हैं, जैसे पूरा का पूरा भर भर के लिखा है। 9,050 से लेके 8,950 तक हर स्ट्राइक में राइटिंग। कि रेड कैंडल डे था तो नेचुरल है उस टाइप का हमें राइटिंग मिलेगा। तो अगर बुलिश की बात करूं तो अगर ये लेवल्स होल्ड करेगा और अपसाइड जाने की कोशिश करता है, क्योंकि स्ट्रैडल का प्रीमियम इस समय 85, 84, 85 का लगभग है। तो 9,000 के ऊपर ही प्रेशर में रहेंगे कॉल राइटर, उसके पहले नहीं रहेंगे। बट काफी इंटरेस्टिंग है, और हमें पता है कि यहाँ पर राइटर प्रॉप डेस्क है इस समय।
मार्केट पे। तो दोनों साइड का बैटल फुल ऑन है। देखते हैं कल कौन सा साइड क्या करता है। इंटरेस्टिंग है, अगर फ्लैटिश ग्लोबल क्यू या वीक ओपनिंग से इंस्टेंट रिकवरी होता है तो ये 8950 का स्ट्रैडल को आप वॉच कर सकते हो कि कैसे ओआई डेवलप हो रहा है दोनों साइड उधर, और अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल सकता है उस हिसाब से। बट प्लीज रिमेम्बर, स्टॉप लॉस और रिस्क को ठीक से मैनेज करिएगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनिएगा, उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए हैं वो है 8875, उसके नीचे 8825 रेजिस्टेंस, 9000, उसके ऊपर 9075। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी भी चेक कर ले, जिसकी भी वीकली एक्सपायरी मंडे को है। तो फिन निफ्टी में जो आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, यही एक सपोर्ट है 19425 400। दो अच्छे कैंडल बने हैं फिन निफ्टी में। तो अगर कोई रिकवरी का चांस होता है तो ये एक सेगमेंट है जो शायद कोशिश करके अपसाइड पुश करने की करेगा। 400 425 अगर नहीं संभलता है तो बहुत खराब वीकली एक्सपायरी हो सकता है। पुट राइटर पर जबरदस्त प्रेशर आ सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ मंडे, डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग और ग्लोबल क्यूज। तो वो एक सब मेजर सपोर्ट लग रहा है मुझे इस समय। एकदम नियर का लो जो है 19,500, उसको इवन दो खाली 100 पॉइंट दूर है, बट क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग में मार्केट काफी डाउन है, इसलिए मैं 500 को इमीडिएट सपोर्ट नहीं पकड़ रहा हूँ, 600 425 को। बट अगर फ्लैटिश खुलता है, ग्लोबल क्यूज अच्छे होते हैं, तो आप 500 भी पकड़ सकते हो एक बार। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 19,700 पर है। ये जो हमने यहाँ देखा था 19 थर्सडे को, तीन चार कैंडल उसके ऊपर नहीं जा सके, वहां से रिवर्स मारा, तो वो अब रेजिस्टेंस है। तो 100 पॉइंट ऊपर का इमीडिएट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट यस 100 पॉइंट नीचे है, बट ड्यू टू ग्लोबल क्यूज मैं 200 पॉइंट नीचे फिलहाल पकड़ रहा हूँ एज अ सपोर्ट इस समय। तो आप उस हिसाब से अपना पोजीशन स्टडी करके कर सकते हैं। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन हम चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी दशहरा की ट्यूसडे हॉलिडे के कारण मंडे को हो रही है, और यहाँ देखिए राइटर काफी बड़े क्वांटिटी में राइटर है। यहाँ कंसोलिडेशन पर एडिशन है 450 500 पर और 400 पर, सब जगह वही है। थोड़ा 600 पर भी राइटर राइटर कॉन्फिडेंस, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूस हमने ग्रीन कैंडल्स देखे हैं वन आफ्टर द अदर। यहाँ थोड़ा पुट बायर का एग्जिट, अभी भी क्वांटिटी अच्छा है, पुट राइटिंग यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा कंटिन्यूस दिख रहा है, क्योंकि 2 दिन होल्ड कर रहा है तो पुट बायर सब आउट हो रहे हैं वहां से। कॉल साइड में एडिशन देखिए, पेनिट्रेशन देखिए, 500 पर, 550 पर, 600 पर, चारों तरफ ग्रीन कैंडल अच्छा सॉलिड होल्ड करने के बाद भी दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर 550, सबसे ज्यादा राइटिंग 19700, जो मैंने आपको बताया, 4 कंटिन्यूस कैंडल फेलियर है 700 को क्रॉस करके सस्टेन करने का, इसीलिए वो भयानक एडिशन जैसा। ऊपर में थोड़ा सरप्राइजिंग कॉल में अनवाइंडिंग भी है 750 पर यहाँ पर होते हुए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो और क्लोज डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए निकल के आए हैं वो हैं 19,475, उसके नीचे 19,350, रेजिस्टेंस 19,750, उसके ऊपर 19,875। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी चेक कर। तो बैंक निफ्टी के केस में भी सीता और गीता फिन निफ्टी का कॉम्बो है, और वही देखिए ग्रीन कैंडल्स। फ्राइडे सैटरडे को कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आए थे। मंडे मॉर्निंग हमें इंस्टेंट रिएक्शन उन रिजल्ट्स का मिलेगा। तो सपोर्ट की बात करूं तो इधर भी वही केस है,
पहला इमीडिएट सपोर्ट 43,550 जो ये लेवल है 43,500 यही रहेगा, क्योंकि 2 दिन से वो था। बट अगेन रिजल्ट रिएक्शन क्या होगा वो पता नहीं, बट ग्लोबल क्यू जो डाउन है उस हिसाब से सपोर्ट को मैं इस समय 43,400 पकड़ रहा हूँ। 43,400 क्रूशल है वो। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वो अगर होल्ड नहीं करता है तो काफी प्रेशर में आ जाते हैं बैंक निफ्टी। तो उसको मैं एक इमीडिएट पकड़ूंगा। अगर ग्लोबल क्यूज अच्छा रहता है तो आप थर्सडे का लो भी देख सकते हो, फ्राइडे का लो भी देख सकते हो, नहीं तो सेफर रहने के लिए 43,400 है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो इस समय इसका, अगर हम आवरली चार्ट देखें एक बार तो आइडिया हो जाएगा। देखिए वापस यहाँ पर एक अटेम्प्ट अक्टूबर 4 को, दूसरा अटेम्प्ट अक्टूबर 9 को, तीसरा अटेम्प्ट अक्टूबर 18 को ब्रेक करने का हुआ था 43,900। और उसके बाद हम देख सकते हैं 19 और 20 अक्टूबर को चार कंटिन्यूस कैंडल उस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाए, वहां से ही रिजेक्शन हुआ है। तो 43,900 950 एक क्रूशल रेजिस्टेंस है। जब तक उसके नीचे है कॉल राइटर को कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है मुझे होते हुए। और शॉर्ट कवरिंग भी उसके पहले डाउटफुल है होने का बैंक निफ्टी में। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिकॉज क्योंकि इतना 2 दिन से होल्ड कर रहा था गैप ओपनिंग के बाद भी बैंक निफ्टी, तो ओआई एडिशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल ओआई एडिशन पुट साइड डाउन में, सरप्राइजिंगली। क्योंकि स्ट्रांग होता तो राइटिंग हमें ज्यादा दिखता। यहाँ पर 43,800 पर आप देख सकते हो नॉमिनल से नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग है पुट राइटर का। ओआई काफी बड़ा है इधर में इस समय। ऊपर में भी ओआई बहुत है, 44,000 राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल है। पर टोटल पुट कवरिंग है पुट बायर्स की यहाँ पर, यहाँ तक पुट बाइंग कवरिंग करते हुए। कॉल साइड में जाए तो एडिशन इन द मनी में होते हुए यहाँ पर पूरा टोटली यहाँ जबरदस्त है 43,700 पर। उसके ऊपर 800। ये एक सरप्राइजिंग है क्योंकि 2 दिन से कैंडल स्ट्रांग था, फिर भी हम देख रहे हैं कॉल राइटर ज्यादा है। और कॉल राइटर कौन है इस समय? प्रॉप डेस्क। पुट राइटर कौन है? क्लाइंट्स इस समय। तो ये एक सरप्राइजिंग है यहाँ पर भी। पर मोस्ट जो ऑब्वियस रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि ये हमें ऐसा क्यों डेटा दिख रहा है, वो है कि जो सैटरडे को दो हैवी वेट रिजल्ट्स थे, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक, उसको लेके ही है। जो ट्रेडर्स ने अच्छा प्रॉफिट बना दिया पुट बाइंग में या कॉल राइटिंग में लास्ट एक हफ्ते में, वो अपना प्रॉफिट बुक करके आउट हो रहे हैं। और थोड़ा सा जो जिनका फ्यूचर लिया हुआ है या नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लॉन्ग है कुछ वैसा है, वो हेज कर रहे हैं इधर। थोड़ा उस एंगल से जो सिनेरियो लग रहा है मुझे, क्योंकि रिजल्ट रिएक्शन तो डेफिनेटली मंडे सुबह हमें देखने को ही मिलेगा। तो प्रोटेक्शन टाइप ट्रेड लग रहा है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए आए हैं वो है 43,400, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली क्रूशल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, नॉट जस्ट मंडे के लिए बट ये पूरे वीक के लिए। उसके नीचे 43,100 रेजिस्टेंस, 44,000 आपको मैंने अपने चार्ट्स में दिखाया, 43,900 950। डेटा भी वही ऑलमोस्ट 44 सजेस्ट कर रहा है। और उसके ऊपर 44,300। चलिए अब लास्ट में निफ्टी भी चेक कर ले। आगे बढ़ने के पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस बार थर्सडे को होगी क्योंकि वो सेटलमेंट वीक है। बैंक निफ्टी सेटलमेंट वीक में वेडनेसडे नहीं, थर्सडे निफ्टी के संग एक्सपायरी होने वाली। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट के वीडियोस में भी समझाया था कि लार्ज रेड के बाद एक फॉलो थ्रू अटेम्प्ट होता है और 2-3 कैंडल का, तो 2 कैंडल तो निकल गए। थर्सडे का बाउंस अच्छा था, फ्राइडे का बहुत वीक था। एकदम स्मॉल बॉडी दोजी टाइप कैंडल बना है बट बहुत लो विक है
ज्यादा इम्पैक्ट वाला वैसा कैंडल नहीं दिख रहा है इस समय उधर। और सपोर्ट जो है मंडे के लिए वो है 19,450 पर। ये जो बुलिश आइलैंड या अबैंडन बेबी बॉटम बना था, इसका जो अपर गैप एरिया है वो 19,450, वो इम्पोर्टेंट है। अगर ग्लोबल क्यू उसके इर्द गिर्द या उसके नीचे भी खुल के अगर वहां से रिकवरी दे देता है तो बहुत सही, नहीं तो उसके नीचे थोड़ा पॉज है इस ट्रेंड लाइन पर, नो डाउट। और ये लेवल है फिर 350 ऑड का, बट प्रेशर में, बहुत प्रेशर में आ जाएगा इंडेक्स उसको लेके। तो 450 एक्सट्रीमली क्रूशल, उस लेवल को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पुट राइटर और बायर्स के लिए। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस इस समय, चलिए उसकी वीकली एक बार देख लें, सॉरी आवरली। तो आवरली में यहाँ पर रेजिस्टेंस सीधा 600 पर है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट फ्राइडे को थोड़ा सा आप बोल सकते हो 570 पर है, बट राउंड फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 600 फिलहाल पकड़ के चलता हूँ कि 600 जब तक है उसके नीचे प्रेशर में ही रहेंगे। उसके पहले ना कोई शॉर्ट कवरिंग, ना कोई कॉल राइटर को टेंशन होने वाला है इस समय निफ्टी में। चलिए अब एक बार हम इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो 550 के पुट राइटर, बहुत कॉन्फिडेंस, कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हैं। इनफैक्ट 500 का जो ओआई इतना बढ़िया है, वहां राइटर का कॉन्फिडेंस मिसिंग है। देखिए 500 450 में कॉन्फिडेंस मिसिंग है, 400 पर यस है, पर उसके नीचे सीधा 9 यहाँ तक सब जगह है, बट कॉन्फिडेंस 550 राइटर का मानना पड़ेगा। और ये है हमारे क्लाइंट्स यहाँ पर। 19,600 पर लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है, 19,700 पर भी शॉर्ट कवरिंग होते हुए पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड कवरिंग है। बट अभी भी 700 का पुट हुआ है और 600 का पुट हुआ है, बहुत बड़ा है। तो ड्यू अगर कोई एंगल से मार्केट वीक ओपनिंग करता है या वीक रहता है ओपनिंग या जब भी, तो ये साइड के पुट राइटर्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है। और तब आप इस ओआई चेन को चेक करिएगा कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कोई चेंज। और जो हमने टेंडेंसी देखा है क्लाइंट्स का, अब 8 लाख प्लस पुट शॉर्ट्स हैं क्लाइंट्स, तो अगर वो ये वाला कवर करके यहाँ कवर कर रहे हैं और नीचे राइटिंग कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ ये 8 लाख में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है ओआई में। उसी के पास रहेगा कि वो अब रोल डाउन कर रहे हैं या नेक्स्ट वीक रोल आउट कर रहे हैं अपने पोजीशंस को। इस समय लॉस नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट फुल ऑन चल रहा है, ऐसा अभी तक तो वही दिखा है हमें क्लाइंट्स की तरफ से। कॉल साइड की बात करूं तो यहाँ में भी पेनेट्रेशन कॉल राइटर का, कॉल राइटर है हमारे प्रॉप डेस्क वाले इस समय। और यहाँ भी एडिशन, यहाँ भी तगड़ा एडिशन, कंटिन्यूस एडिशन अगेन। ऐसे रेड डेज में, गैप डाउन डेज में ये कॉमन एलिमेंट होता है राइटिंग का। इनफैक्ट यहाँ जो कॉल बायर थे 750 के, जो बायर कुछ आए थे मार्केट में थर्सडे के बाउंस में, उन्होंने भी गिव अप कर दिया अपना पार्शियल कॉल बाइंग कि नहीं चल रहा है और निकल गए। डाउनवर्ड साइड में भी एडिशन होते हुए 19,400 19,450 इस समय निफ्टी के कॉल्स में। तो हैवी ड्यूटी 19,600 पर ही है। आप देख सकते हो ओआई सबसे हाईएस्ट, मेरा भी वही रेजिस्टेंस निकल कर आया है इस समय। जो मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है इस डेटा में, और वो यही है कि 500 के पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत लो है। इवन दो ओआई काफी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस लो है इस समय उनका। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आए हैं वो हैं 19,450, 19,275 रेजिस्टेंस, 19,675 उसके ऊपर 19,800 का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
तब तक के लिए अनुमति और आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं।